गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन महात्मा गांधी कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर जो अपन हेल्थ असेसमेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हेल्थ असेसमेंट की डेफिनेशन, हेल्थ असेसमेंट के टाइप आपने पढ़े पिछली क्लास के अंदर कि हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, कि अपन किसी भी पेशेंट के इंफॉर्मेशन को या उसकी हेल्थ कंडीशन को जानने के लिए अपन उसके जो सिस्टमेटिक तरीके से जो उसके डाटा कलेक्शन करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को अपन कलेक्ट करते हैं, जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करके अपन ये सारे डाटा अपन उसकी तरफ अपने उसकी प्रॉब्लम को पहचानने के लिए लेते हैं, प्लस जो साथ में डॉक्टर्स हैं उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री कलेक्शन प्लस उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसकी बीमारी को पहचानने के लिए डॉक्टर्स उसका हेल्थ असेसमेंट करते हैं, नर्सेज हैं उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्थ असेसमेंट करते हैं। तो आज अपन जो पर्पज है हेल्थ असेसमेंट का, जो पर्पज है वो अपन पढ़ेंगे कि पर्पज ऑफ द हेल्थ असेसमेंट, अपन हेल्थ असेसमेंट क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है। तो ये चीज़ बिना हेल्थ असेसमेंट किए अपन पेशेंट का ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक अपन उसका हेल्थ असेसमेंट नहीं करेंगे, जब तक अपन अच्छे तरीके से उसको असेस नहीं करेंगे पेशेंट को, तब तक अपने पेशेंट की रियलिटी का पता नहीं चलेगा, उसकी बीमारी का पता नहीं चलेगा, तो अपन उसको अच्छी तरीके से डॉक्टर है उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। नर्सेज हैं वो उसका अच्छी तरीके से जब तक हेल्थ असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक उसकी प्रॉब्लम उसको आइडेंटिफाई नहीं होगी, और जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी तो नर्सेज है वो उसको सिस्टमेटिक तरीके से नर्सिंग केयर नहीं दे सकती। इसलिए दोनों के लिए, डॉक्टर और नर्सेज के लिए अच्छी तरीके से हेल्थ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अपन वन बाय वन करके उसकी जो पर्पज़ है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्पज़ देखो क्या है, टू गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। टू गेट ए रियल पिक्चर ऑफ द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, पेशेंट का स्वास्थ्य कैसा है उसकी एकदम अच्छी तरीके से जानकारी, क्लियर पिक्चर का मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसकी जानकारी लेने के लिए कि जो पेशेंट प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया है, बीमार होकर जो पेशेंट मेरे पास आया है, उसकी हेल्थ की वास्तविक कंडीशन क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सीरियस है, नॉर्मल है, कैसा, यानी उसकी हेल्थ में कौन सी प्रॉब्लम है, उसको जानने के लिए उसका हेल्थ असेसमेंट करके और अपन उसकी प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं। एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके स्वास्थ्य से संबंधित और क्या प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कहने का मतलब पेशेंट का डायग्नोसिस, पेशेंट की पूरी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसके आधार पर उसकी बीमारी का पता लगाते हैं, प्लस उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जो नर्सेज उसको अच्छी तरीके से नर्सिंग केयर दे सकें, वो प्लान बना कर उसको प्लान को तैयार करने के लिए अपन हेल्थ असेसमेंट करते हैं। नंबर 2 है टू प्लान स्ट्रेटेजीज टू इनकरेज कंटिन्यूएशन ऑफ हेल्थी पैटर्न, प्रिवेंट पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। टू प्लान द स्ट्रेटेजी, जब तक अपन पेशेंट का अच्छी तरीके से हेल्थ असेसमेंट नहीं करेंगे तो अपना प्लान है वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। पहले अपन पेशेंट की हेल्थ असेसमेंट करेंगे, उसके सारे डाटा कलेक्शन करेंगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन करेंगे, उसके बाद में अपन उसका प्लान सिस्टमेटिक तरीके से उसका प्लान तैयार करेंगे प्रायोरिटी वाइज। तो अपन अच्छा प्लान बनाने के लिए, बढ़िया प्लान बनाने के लिए, जिससे कि अपन पेशेंट को उसकी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, अच्छी तरीके से उसको अपन हेल्थ सेवा प्रोवाइड करवा सकें, वो प्लान तैयार करने के लिए हेल्थ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर उसकी स्ट्रेटेजी अपन तैयार करते हैं, उसकी रणनीति बनाते हैं, काम करने का अपना प्लान बनाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना होता है। एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के माध्यम से अपन जो नर्सिंग केयर प्लान बनाने का फॉर्मेट होता है उसके माध्यम से अपन है वो प्रायोरिटी वाइज जो है वो उसकी प्रॉब्लम को अपन असेस करते हैं, उसको अपन राइट करते हैं, और फिर उसको वन बाय वन करके और प्रायोरिटी वाइज अपन उसको सोल्व करते हैं। तो उसकी जो स्ट्रेटेजी, आगे की जो रणनीति है, उस पेशेंट को केयर देने की जो रणनीति है वो अच्छे तरीके से हेल्थ असेसमेंट किए बगैर नहीं बन सकती। बढ़िया तरीके से हेल्थ असेसमेंट करके अपन उसकी रणनीति को तैयार कर सकते हैं। नंबर 3 जो है वो है टू गेट ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द क्लाइंट। टू गेट ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द क्लाइंट, होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, विस्तृत, यानी किसी भी पेशेंट को पूर्ण रूप से उसका विस्तृत प्लान है वो अपन पूरा हेल्थ असेसमेंट करके ही बना सकते हैं। आगे उसको क्या करना है, किस प्रकार की रणनीति पे बनानी है, इस पेशेंट को कंप्लीट उसकी नर्सिंग केयर कैसे उसको, यानी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो सकती है,
इस प्रकार का जो रणनीति है, जो होलिस्टिक व्यू का मतलब होता है विस्तृत उसका प्लान तैयार करना, वो हेल्थ असेसमेंट से ही हो सकता है। बिना हेल्थ असेसमेंट के उसकी सारी प्रॉब्लम आपको नहीं आइडेंटिफाई होगी, और जब उसकी सारी प्रॉब्लम, उसकी हेल्थ की जो सारी जो दिक्कतें हैं वो अगर अपने को आइडेंटिफाई नहीं होगी तो अपन उसका विस्तृत प्लान नहीं बना सकते, उसकी आगे की रणनीति अपन तैयार नहीं कर सकते। आगे पेशेंट को किस प्रकार का अपने को प्लान बनाकर उसको आगे जो है उसकी प्लानिंग करनी है, या उसको हेल्थ केयर देनी है, या उसकी क्या करना है उसका, वो सारी चीज़ें हैं वो अपन अच्छी तरीके से हेल्थ असेसमेंट करके कर सकते हैं। देखो दिया ना कि टू गेट ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द क्लाइंट, आगे की रणनीति, व्यू क्या है, उसके प्रति क्या कैसा करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जैसे कई बार कई पेशेंट है वो अपन ने हेल्थ असेसमेंट में अपने को उसकी सीरियसिटी का पता चला, वो सेवाएं अपने पास नहीं है, अपन उसको आगे रेफर करते हैं। वो क्यों अपन को कब पता चला, जब अपन ने उसको अच्छी तरीके से देखा, जब अपन ने उसकी सारी चीज़ें इन्फॉर्म की, तो अपने पास उसकी बॉडी में कुछ इस प्रकार की दिक्कत मिली जो जिसकी सेवा अपने पास नहीं है, या उसकी डॉक्टर उसको इलाज करने वाला अपने पास नहीं है, वो अलग केडर का प्रॉब्लम है, उसको अपन उसके रिलेटेड उसको आगे रेफर करते हैं। या वो सीरियस ज़्यादा है उसकी प्रॉब्लम, या उसके वाइटल साइन बहुत चेंज आ रहे हैं, या उसको और बहुत ज़्यादा इंजरी हो चुकी है, या कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बॉडी में, तो अपन उसको आगे रेफर करते हैं। यानी आगे का प्लान है उसका क्या है कि भाई हमारे पास उसकी सेवा नहीं है, हम आपको हायर सेंटर के ऊपर भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से पेशेंट को बढ़िया तरीके से उसका जो पूरा प्लान है वो अपन अच्छी तरीके से हेल्थ असेसमेंट करके ही कर सकते हैं। उसके बाद में है टू हेल्प फॉर्मुलेशन स्टेटमेंट। टू हेल्प फॉर्मुलेशन स्टेटमेंट यानी एक स्टेटमेंट तैयार किसका होता है, पूरी जो पेशेंट की डिटेल तैयार होती है, पूरी पेशेंट की जो बायोडाटा अपन कलेक्ट करते हैं वो बढ़िया तरीके से हेल्थ असेसमेंट से कर सकते हैं। स्टेटमेंट तैयार करना पेशेंट का, स्टेटमेंट होती है पूरी जो लेखा जोखा उसका होता है पेशेंट का, जो अपन एडमिशन फाइल बनाते हैं, या पेशेंट की जो डॉक्टर्स है वो पेशेंट की जो टिकट होती है उसमें जो लिखते हैं सारी चीज़ें, और उसी के आधार पे फिर पेशेंट का इलाज होता है, उसी के आधार पे पेशेंट की सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो स्टेटमेंट फॉर्मेट होता है। स्टेटमेंट फॉर्मेट उसकी डिटेल वो अपन अच्छी तरीके से हेल्थ असेसमेंट करके बना सकते हैं। बिना अच्छी तरीके से हेल्थ असेसमेंट किए हुए अपना स्टेटमेंट फॉर्मेट है वो सही नहीं बन सकता, क्योंकि सारी दिक्कतें उस असेसमेंट से आपके सामने आएगी, उसी के आधार पर उसका असेसमेंट फॉर्मेट बनेगा, और वो असेसमेंट जो स्टेटमेंट फॉर्मेट है वही उसको आगे जाके और उसी के आधार पर उसको आगे फर्दर नर्सिंग केयर दी जाएगी। तो अच्छा जो स्टेटमेंट है वो तैयार करने के लिए भी अच्छी हेल्थ असेसमेंट की जरूरत है। उसके बाद में है टू इस्टेब्लिश ए डाटाबेस ऑफ द क्लाइंट नॉर्मल एबिलिटीज या रिस्क फैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पेशेंट का बढ़िया तरीके से अपन हेल्थ असेसमेंट करेंगे तभी अपने को उस पेशेंट की नॉर्मलिटी या सीरियसिटी का पता चलेगा। भाई ये पेशेंट नॉर्मल है कि सीरियस है, ये सीरियस है या किस प्रकार का पेशेंट है, वो आपको उसका हेल्थ असेसमेंट करने से पता चलेगा। आप उसका हेल्थ असेसमेंट करेंगे, पेशेंट बहुत आपको दिखने में ऐसा लग रहा है पेशेंट है वो एकदम से चिंतित है, देखने में उसके हाव भाव ऐसे लग रहे हैं कि बहुत सीरियस है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जब आपने उसका हेल्थ असेसमेंट किया और उसके सारे पैरामीटर नॉर्मल आए, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आए, तो अपन पेशेंट का ये समझेंगे कि ये मानसिक रूप से थोड़ा विचलित हो रखा है, इसलिए दिखावे में वो बहुत ज़्यादा सीरियस महसूस कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी दिक्कत है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अपन पेशेंट को बिठा के उसको सारी बात समझाएंगे और अपन जो उसको मेडिसिन देंगे और उससे अपनी पूरी बढ़िया नर्सिंग केयर से वो पेशेंट है वो एकदम से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या है कि पेशेंट को कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी ये सीरियस है कि मीडियम है कि नॉर्मल है कि या क्या दिक्कत है उसको, कई बार पेशेंट है वो कुछ कोई ऐसे कारणों से वो दिखाने के लिए जाता है, कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के लिए वो डॉक्टर से बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि सर मेरी ये जांच कर लो वो कर लो। अच्छा डॉक्टर होता है वो क्या बोलेगा, नहीं भाई आपको हमने सारी चीज़ें चेक कर ली है, उसकी सारे पैरामीटर नॉर्मल आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है, आप चिंतित ना होएं, आप ऐसे किसी भी कोई गलतफहमी के कारण या ऐसे आप ज़्यादा टेंशन में नहीं जाएं और वो एकदम से ठीक हो जाएगा पेशेंट, क्योंकि पेशेंट है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा चिंतित होने के कारण से उसको डिस्टर्ब हो गया था और उसने ऐसे काल्पनिक तरीके से अपने हेल्थ के ऊपर किसी प्रकार की ऐसे कोई गलत सोच या इस प्रकार की चिंता करने लगे, लेकिन जो सारे पैरामीटर नॉर्मल आ गए, हेल्थ असेसमेंट में उसके कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं मिली आपको, तब वो है अपन उसको मानसिक रूप से यानी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर अपन उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए पेशेंट नॉर्मल है या पेशेंट में इंप्रूवमेंट हो रहा है या उसमें रिग्रेशन हो रहा है, वो अपन और कोई पार्शियल असेसमेंट करते हैं ना कंटिन्यूस, तो उसमें अपने को उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का पता चलता रहेगा। ये सारी बातें
पेशेंट की पहली बार जो अपन है, जो अपन इनिशियल असेसमेंट करते हैं उससे लेके और पेशेंट के लास्ट तक जो डिस्चार्ज तक या पेशेंट अपनी सेवा लेके वापस जाता है वहाँ तक की जो उसकी क्या स्थिति है वो सारा बढ़िया तरीके से हेल्थ असेसमेंट करने से पता चलेगा। डॉक्टर है, कोई एडमिट पेशेंट है, उसको कंटिन्यू देखता है, लास्ट में बोलेगा भाई आज आपकी छुट्टी करेंगे। क्यों कि डॉक्टर के जो हेल्थ असेसमेंट के अंदर उसके सारे पैरामीटर नॉर्मल आ गए, उसकी कंडीशन एकदम नॉर्मल हो गई है, इसलिए वो क्या है कि उसको अब डिस्चार्ज करने की प्लान बना रहा है। वो उसको डिस्चार्ज कर देगा, घर के लिए उसको मेडिसिन लिख देगा, थोड़ी बहुत जो है वापस रिटर्न कब आना है, वापस चेकआउट के लिए कब आना है, वो सारी बातें उसको बता देगा। ये सब कुछ किसके आधार पे होता है? हेल्थ असेसमेंट के आधार पे होता है। ये सारी पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो अपन हेल्थ असेसमेंट के आधार से तैयार कर सकते हैं। इसलिए हेल्थ असेसमेंट पेशेंट का इलाज चालू करने से पहले जितना ज़्यादा अच्छा अपन हेल्थ असेसमेंट करेंगे उतने ही अच्छी तरीके से अपन पेशेंट को है वो टैकल कर पाएंगे। तो अपन ये जो पर्पज़ ऑफ हेल्थ असेसमेंट है ये आपको अच्छी तरीके से आपको इसका इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि हेल्थ असेसमेंट करना आना चाहिए अपने को। कितने टाइप का हेल्थ असेसमेंट होता है और उसकी क्या टर्मिनोलॉजी उसके अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि उसके लिए क्या क्या हेल्थ असेसमेंट कौन कौन से वर्ड अपन काम में लेते हैं, कौन कौन सी उसकी टर्मिनोलॉजी है जिसके आधार पे अपन हेल्थ असेसमेंट है अपने को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होता है। तो अगली क्लास के अंदर अपन क्या है कि उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। थैंक यू।